हेलो एवरीवन। बिहार में लाइब्रेरियन, परिचारियन, कलर की वैकेंसी आ रही है, लेकिन इस वैकेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है फैल गया है। क्यों? ये कंफ्यूजन जो है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के, क्या डोमिसाइल नीति जो है इस तीनों वैकेंसी में लागू हो रही है? तो भाई हमारी सरकार जो है कभी बोल रही है हाँ, जो नोटिफिकेशन जो नियमावली बनाई गई है उसमें भी बताया जा रहा है हाँ, लेकिन फिर उसके बाद से जो है न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है नहीं। तो ये हाँ और नहीं के बीच में ये सारी चीजें चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम डोमिसाइल नीति के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इन तीनों वैकेंसी में डोमिसाइल नीति रहेगी, नहीं रहेगी? आखिर में सरकार ये कंफ्यूजन क्यों फैला रही है? तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ आपको सीटेट से रिलेटेड, यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सीटेट के क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो कैटलिस्ट सोनी ऐप है उस पर विजिट कर सकते हो। वहां पे बीएड, एमएड, डीएलएड इन सभी के क्लासेस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो ये जो मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूँ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उससे 2 घंटे पहले का ट्वीट है, जस्ट 2 आवर्स बिफोर। और इस ट्वीट में आप क्या देखोगे? तो इस ट्वीट में आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी भर्ती, नियुक्ति में लागू होगी डोमिसाइल नीति। ये मैंने आपको अभी 2 घंटे पहले का ट्वीट है, जो सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अभी किया है। लेकिन कंफ्यूजन क्यों फैल रहा है? तो ये जो देख रहे हो आज के न्यूज़पेपर में मॉर्निंग में आया हुआ है कि दूसरे राज्य के लोग भी आवेदन करेंगे लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है। तो अब क्या कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये कंफ्यूजन भी क्यों फैल रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो रही है, नहीं हो रही है? पहले तो जो नियमावली है वो मैं आपको दिखाऊं। कल भी हमने ये नियमावली पर अपना एक वीडियो दिया था अपने मेन चैनल पर, लेकिन अभी नियमावली भी आप लोग देख लो। ये है अधिसूचना, जो नियमावली है जो लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर के 2025 नियमावली बनाई गई है। इसमें अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये वाला सेंटेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के है कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहला बोला जा रहा है कि जो इंसान फॉर्म भरेगा वो भारत का नागरिक हो। अगर वो भारत का नागरिक है और सिर्फ यही लिखा रहता तो इसका मतलब है कि अदर स्टेट को भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या बोला जा रहा है? भारत का नागरिक एवं बिहार का निवासी हो। भारत का नागरिक, बिहार का निवासी, तो ये बिहार वालों के लिए हो गया। झारखंड वाले लोग कैसे फॉर्म भरेंगे? वो तो झारखंड की निवासी है। तो ये तो हो गया ना कि डोमिसाइल है भाई, डोमिसाइल नीति आपने लागू कर दी है। लेकिन जब न्यूज़पेपर में आज दिखाई देता है तो उसमें बोला जाता है कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और आप बोलोगे कि मैम तो न्यूज में तो गलत भी दे देता है। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन इस न्यूज में सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूज़पेपर का ही नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे अगर देख पा रहे हो, साहिला, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार, इन्होंने अपना बयान दिया है। फिर उसके बाद सत्य प्रकाश शर्मा जो सचिव हैं बीपीएससी के, इन्होंने जो है बयान दिया है। उनके बयान को भी यहाँ पे लिखा गया है। तो सही क्या है? बच्चे तो हो गए कंफ्यूज। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल का कोई मुद्दा नहीं है। फिर उसके बाद सभी नियुक्तियां बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक होंगी। और उसके बाद दूसरा जो सचिव हैं उन्होंने क्या बोला? देश का नागरिक कहीं भी नौकरी या रोजगार कर सकता है, सभी नियुक्तियां बिहार सरकार के नियमों के अनुसार की जाएंगी। इसमें बिहार के निवासी को आरक्षण मिलेगा, जबकि बाहरी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आएंगे। सिर्फ न्यूज़पेपर में रहता, इनका बयान नहीं रहता तो हम भी नहीं मानते कि भाई न्यूज़पेपर वालों को ही कंफ्यूजन हो गया होगा। लेकिन बकायदा इनके नाम के साथ कोट करके इनका बयान दिया जा रहा है, तो सही क्या है? फिर उसके बाद से हमारे जो शिक्षा, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, रुक जाओ इनका नाम भी मैं दिखा दूं, नहीं तो बोलोगे कि मैम आप अपने मन से बता रही है। ये देखिए, सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इन्होंने भी जो है, इनका जो आया हुआ है इसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि नियुक्ति में लागू होगी डोमिसाइल नीति। और ये इनके ट्विटर हैंडल से है, ऐसा नहीं कि किसी और ने ट्वीट कर दिया और लेकर आ गए। सम्राट चौधरी जा करके सर्च कर सकते हो। तो अब सही क्या है, अभी तक क्या चल रहा है? तो जहां तक ये कंफ्यूजन सारी चीजें फैलाई जा रही है, इससे ये पता चल रहा है कि सरकार इन तीनों वैकेंसीज में और डोमिसाइल नीति लागू करना चाहती है।
लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी वजह से मे भी फंस रही हो। तो अभी जो भी होगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द, आज आई थिंक क्लियर कर दिया जाए या कल तक में ये क्लियरेंस आपको मिल जाएगा कि इसमें डोमिसाइल नीति रहेगी या नहीं। तो अभी आप इसके पहले जिन लोगों ने वीडियो बनाया होगा, जाहिर सी बात है कि पहले जो न्यूज़पेपर में आया है उसके अकॉर्डिंग बना दिया गया होगा, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो ट्वीट के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये ट्वीट भी किया गया है कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। तो अब क्लियर यही लोग करेंगे, और जैसे ही क्लियरेंस होता है वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी बिहार के जो भी बच्चे हैं वो बार बार विरोध, बार बार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे डोमिसाइल को लेकर के। तो इसमें क्या चीजें निकल कर आती है, क्या डिसीजन लिया जाता है, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।